दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता दिल्ली के चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। दिल्ली आदर्श नगर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी और केजरीवाल और राहुल गांधी पंच कसते हुए कहा कि इन दोनों का मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ऐसा है कि इनको रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ेगा। यमुना में जहर डालने वाली बात को लेकर के कहा कि दिल्ली के लोग और देश के प्रधानमंत्री यहीं का पानी पीते हैं। यमुना जी का और हरियाणा में सरकार हमारी है और हम प्रधानमंत्री को जहर का पानी पिलाएंगे। ऐसा बोलने वालों को इस बार दिल्ली की जनता करारा जवाब देगी, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने की मशीन है। कभी दोनों में इलू हो जाएगा, आई लव यू हो जाएगा, फिर कभी डिवोर्स हो जाता है। इनका कुछ पता नहीं है कभी एक साथ होंगे कब अलग। आदर्श नगर विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया का कहना है कि इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और इस बार आदर्श नगर विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार भाटिया भारी मत विजय प्राप्त होगा। और हम पब्लिक का कहना है आदर्श नगर विधानसभा एरिया की बात करें क्राउड लगातार बढ़ते जा रहा है, क्या कहेंगे? इस बार भाटिया जी ने ही आना है। ये जो लड़ाई है ना, ये संस्कार और अहंकार के बीच की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके से भाटिया जी कह रहे हैं कि ये धर्म और धर्म की लड़ाई है, उसी तरह संस्कार और अहंकार के बीच की लड़ाई भी है। इस बार भाटिया जी का आना निश्चित है। जिस तरह से वो युवाओं को बोल रहे हैं कि मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, वो दिलों को राज कर रहे हैं। वो इस बार उनको पता लग गया है कि हम किसी पढ़े लिखे कैंडिडेट को विजय बनाने की ओर जा रहे हैं और इस बार कमल खिलना तय है। इस बार भाजपा के अंदर राजकुमार भाटिया जी का मंत्री पद पर आना, जीतना तो है ही है, मंत्री पद पर आना भी तय है। अब की बार राजकुमार भाटिया जी भारी बहुमतों से आएंगे, ये हमें फुल गारंटी है। क्या कहेंगे सर? मैं एक ही बात बोलूंगा कि जनता समझ आ गया है कि बदलाव की जरूरत है। तो 10 साल से हम लोग देखते बन रहे थे, अब जनता समझ गई है कि हमें बदलाव लाना पड़ेगा। हमें उस इंसान को लाना पड़ेगा जिसकी जबान मीठी हो, हमारी बात सुनेगा, बात करेगा। राजकुमार भाटिया जैसा हमें बंदा आज तक पूरे आदर्श नगर में किसी को नहीं मिला। फर्क दिखेगा आपको, मेरा वादा है आप सबसे आदर्श जनता से, जो भाटिया जी हम लेके आएंगे फर्क दिखेगा। जैसे वो बोलते हैं, जैसे वो काम करते हैं, जैसे वो काम करते आ रहे हैं बिना कुर्सी के, अगर कुर्सी आने के बाद भी उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे वो, मेरा ये वादा है आपसे। सर क्या कहेंगे आदर्श नगर? सर आदर्श नगर विधानसभा का जो रुझान है वो इस वक्त ये पोजीशन है कि सारा का सारा हुजूम जो है वो बीजेपी के साथ में है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है मोदी जी की गारंटी और राजकुमार भाटिया जैसा जो प्रत्याशी बीजेपी ने हमें चुन के दिया है आदर्श नगर के लिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आदर्श नगर में जो जीत होगी वो मेरे ख्याल दिल्ली में हिस्टोरिकल जीत होगी। ऐसी जीत होने जा रही है हमारे आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया की। हमारे साथ वो महिलाएं हैं, एक बार बात करेंगे हम। मैडम देखा जाए आदर्श नगर एरिया की बात करिए, लगातार रुझान बढ़ते जा रहा, पब्लिक के जो क्राउड है लगातार बढ़ते जा रहा है। आखिर रीजन क्या है? देखिए, राजकुमार भाटिया जी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिनके साथ हर आदर्श नगर का व्यक्ति रूबरू है। सबको पता है कि जैसा वो कहते हैं वैसा करते भी हैं। इसीलिए इस बार हर इंसान चाह रहा है कि हम कमल को फूल को वोट दें और राजकुमार भाटिया जी को लाए, ताकि आने वाले 5 साल में हमारा आदर्श नगर एक आदर्श, वाकई में ही आदर्श नगर कहलाए। क्या कहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं और राजकुमार भाटिया जी यहाँ आदर्श नगर विधानसभा से बहुत ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ आदर्श नगर में विकास का कार्य करेगी, क्योंकि केजरीवाल ने सीवर और पानी बिल्कुल बर्बादी के कंगार पर पहुंचा दिया है और इसका जो है क्राउड की बात करें जी, आदर्श नगर एरिया में क्राउड लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरी स्कूलिंग शालीमार बाग के स्कूल से हुई है। मुझे अच्छे तरीके से याद था, जब मैं स्कूल में था तो भाटिया साहब के लोग आते थे और हमारे स्कूल से रोटी कलेक्ट करके गरीबों में बांटते थे। तो आदर्श नगर में लड़ाई किसकी है? शराब और रोटी की। अब आप मुझे बताएं कि शराब बांटने वाला नेता अच्छा है या रोटी बांटने वाला, वो भी अपने निजी पैसों से। तो उस व्यक्ति के हाथ में अगर सरकारी पावर आ जाए तो वो आदर्श नगर वाकई में आदर्श नगर बना सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए आदर्श नगर का विकास हो सकता है, क्या कहेंगे सर? सर आदर्श नगर का विकास करने के लिए राजकुमार भाटिया का होना जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ अंधों का स्कूल भी चल रहा है तो उन्हीं के बदौलत चल रहा है। यहाँ से कई बच्चे बस पकड़ के जाते भी हैं और लोकप्रियता भी इनकी काफी बढ़िया है, तो इस वजह से ये काफी बेटर है। राजकुमार जी देखा जाए कि सोशल वर्क भी है और पब्लिक के बीच में हमेशा काम करते हैं, क्या लग रहा है कि उसी की वजह से पब्लिक के क्राउड बढ़ती जा रहा है? ऐसा है
जो राजकुमार जी है, इन्होंने राजनीति के लिए सोशल वर्क नहीं किया। इन्होंने जो सोशल वर्क किया है वो जनता में अपना एक सेवा भावना से, वो पहले भी राजनीति में, केवल राजनीति में आने के लिए जनता की सेवा नहीं कर रहे थे, वो रोटी बैंक चला रहे, वो केवल पब्लिक में इसलिए नहीं कि एक दिन उन्होंने इलेक्शन लड़ना है या मंत्री बनना है, वो ना भी होते तो भी इस सेवा में जुटे रहते। ठीक है। और मैं आपको एक और बता दूं, मैं हरियाणा से आया हूं। एक केजरीवाल ने एक हरियाणा के अंदर एक शब्द यूज कराया हरियाणा के प्रति खिलाफ, एक हरियाणा के नहीं, इस देश में अराजकता फैलाने का काम कराया। क्या भाई हरियाणा वाले ने यमुना में एक जहर डाल दिया? कैसा जहर डाल दिया भाई? ये बात देखो ना आप, एक इस शब्द को लेके क्या वो सत्ता में आ जाएगा? यहाँ की जनता इतनी भोली नहीं रह रही है। 10 साल पहले उससे 5 साल के लिए बकावे में आ गई। जब उसके 5 साल बीत गए तो बीतने के बाद उसने फिर मीठी गोली दी। क्या हर बार ये मीठी गोली लेती रह जाएगी? अब जनता क्या मन बनाया है सर? जनता ने तो कर दिया सुपड़ा साफ है। अब की बार राजकुमार सर, हम हरियाणा से आए हैं, पानीपत से आए हैं। हम इसलिए आए हैं, हम दिल्ली की जनता में एक मैसेज देना चाहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार होती है उसका फायदा बिल्कुल अलग ही होता है। हरियाणा में हमने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है, तो दिल्ली वासियों से भी ये निवेदन करने आए कि अगर आप डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो विकास करने में आसानी होगी और बहुत अविकसित विकास मतलब ऊंचाइयां छुएगा। डबल इंजन की सरकार बनता है तो कितने देखो बहुत बड़े बंदे हैं। केजरीवाल को सिर्फ एक होता है एलजी काम करने देता है, एलजी काम करने नहीं देता। मैं आपको कहता हूँ अगर दिल्ली की सरकार, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार काम करेगी, एलजी को कोई बहाना नहीं होगा। देखिए राजकुमार जी, सर डबल इंजन की सरकार बनता है तो पब्लिक के लिए क्या क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, डबल इंजन की सरकार बन रही है, अब अगर मगर छोड़ दीजिए, और जहां जहां जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है वहां का मॉडल अब दिल्ली में लागू होने जा रहा है। हर काम योजना के तहत होगा। अब घोषणाएं और वादों का युग खत्म हो चुका है। योजना के अनुसार हर बहन को, कल मोदी जी ने कहा कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में 2500 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ये डबल इंजन की सरकार का मोटा मोटा उदाहरण है। सर उदाहरण तो ये भी देखा जाए कि जो पब्लिक क्राउड है, लगातार सब व्यक्ति कहते हैं कि राजकुमार भाटिया एक ही नाम देता है, वो क्या कहेंगे जो पब्लिक का रुझान लगातार बढ़ते जा रहा है? ये जनता का प्यार, कार्यकर्ताओं का समर्पण और जिस प्रकार से लोग प्यार दे रहे हैं, मुझसे ज्यादा और मेरे से आगे एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी राजकुमार। तो मेरे को लगता है जब वो मैं भी राजकुमार कह रहे हैं तो मेरे को भी कल को कार्यकर्ताओं के नाम के अंदर जाकर उनका काम करना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देना? कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए मेरा एक ही मैसेज है, आई लव यू आदर्श नगर। सही बात है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने जो कहा है कि 2508 मार्च को सब महिलाओं के अकाउंट में आ जाएंगे, इससे बड़ी मोदी गारंटी और क्या हो सकती है? और यहाँ से राजकुमार भाटिया की गारंटी है कि जो वो कह रहे हैं वो करेंगे। आने के बाद जितने भी काम है वो सब उनके पाइपलाइन में सब काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की जो गारंटी है वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जी मैम, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पानीपत से आई हूँ और ये हमारे मोदी जी का प्यार है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई है। अक्सर क्या होता है, पहली बार सरकार आती है, काम से आती है, दूसरी बार लगभग तुक्के से आती है, लेकिन जो जनता का प्यार है वो तीसरी बार लेके आया। और हम यही चाहेंगे कि इस बार दिल्ली में बीजेपी का झंडा लहराए और हमारे राजकुमार भाटिया जी के साथ साथ जितनी भी विधानसभाएं है सब पे भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो लहराए। और मोदी जी आई लव यू। जी क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप? जी क्या कहेंगे? सर देखिए, हमने 10 साल निकाल दिए बातों बातों में ही, ठीक है। अब की बार डबल इंजन की सरकार लानी है और आदिनगर क्षेत्र में राजकुमार भाटिया जी को भारी महोत्सव से विजय बनाना है। और जो डबल सरकार काम करती है, डबल इंजन की सरकार काम करती है, वो कोई सरकार नहीं कर रही है। आज हर राज्य में देख लो आप, भाजपा सरकार बात करी जाए राजकुमार भाटिया के प्रति जो लगा है, लगातार जो संख्या बढ़ते जा रहा है और कहीं न कहीं देखा जाए एक तरफा वोट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा एरिया की जो लगातार संख्या बढ़ता है, पहले 1000, 2000, 5000, 10,000, अब तो कहीं न कहीं देखा जाए